हमको चाकू लेके मारने आया भाई। चाकू नहीं था, कुछ नहीं था, हम केवल बात करने गए थे। भीड़ ने हम पे बुरा हमला किया, हमको मारा। मैं वहाँ से निकल के आया और हमारा दोस्त नहीं निकल पाया। दिल्ली में बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुए हंगामे ने अब बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच जूता फेंके जाने की घटना के बाद माहौल अचानक गर्मा गया और देखते ही देखते मामला हाथापाई तक पहुंच गया। इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने जिन दो लोगों को आरोपी बनाया है, उनकी पहचान उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रहने वाले हैप्पी शर्मा और सुमित गिरी के रूप में हुई है। दोनों के बारे में दावा किया जा रहा है कि उनका संबंध भारतीय जनता पार्टी से है। ऐसे में अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा क्यों हुआ, बल्कि ये भी पूछा जा रहा है कि आखिर ये दोनों लोग कौन हैं, दिल्ली क्यों पहुंचे थे और इनका राजनीतिक बैकग्राउंड आखिर क्या है। दूसरी तरफ सांसद पप्पू यादव ने इस पूरी घटना को अपनी हत्या की साजिश बताया है। उनका कहना है कि ये कोई सामान्य विरोध नहीं था, बल्कि पहले से प्लान किया गया हमला था। वहीं दोनों आरोपी इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो सिर्फ सवाल पूछने गए थे और उनके पास कोई हथियार नहीं था। फिलहाल दिल्ली पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है और हर पहलू की पड़ताल की जा रही है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने इस पूरे विवाद को जन्म दिया। दरअसल रविवार को पप्पू यादव अपने दिल्ली स्थित आवास पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी कि अचानक वहां हंगामा शुरू हो गया। आरोप है कि इसी दौरान पप्पू यादव की तरफ जूता फेंका गया। इसके बाद उनके समर्थकों और वहां मौजूद लोगों के बीच धक्का मुक्की और मारपीट भी हुई। मौके पर मौजूद लोगों ने एक आरोपी को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। बाद में दूसरे आरोपी की भी पहचान हो गई। घटना के कुछ ही घंटों में दोनों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे और मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। पहले आरोपी हैप्पी शर्मा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के नैथला गांव के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के ग्रामीण मंडल के उपाध्यक्ष हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक हैप्पी लंबे समय से भाजपा से जुड़े हुए हैं और हाल ही में उन्हें ये संगठनात्मक जिम्मेदारी मिली थी। अगर हैप्पी के पेशे की बात करें तो वो ठेकेदारी का काम करते हैं। परिवार भी इलाके में जाना पहचाना माना जाता है। उनके बड़े भाई गाँव में राशन के डीलर है। घटना के बाद नैथा गाँव में भी लोगों के बीच इसी मामले की चर्चा हो रही है और हर कोई जानना चाहता है कि आखिर दिल्ली में क्या हुआ। वहीं दूसरे आरोपी सुमित गिरी बुलंदशहर के सिकंदराबाद क्षेत्र के शाहपानी गांव के रहने वाले हैं। उन्हें भाजपा के सिकंदराबाद मंडल का नगर सचिव बताया जा रहा है। सुमित खेती के साथ साथ प्रॉपर्टी का काम भी करते हैं। बताया जा रहा है कि गाजियाबाद में उनका अपने कुछ साथियों के साथ एक ऑफिस भी है, जहां से प्रॉपर्टी से जुड़ा कारोबार होता है। सुमित के परिवार का कहना है कि रविवार दोपहर करीब 3 बजे वो घर से ये कहकर निकले थे कि उन्हें ऑफिस जाना है। परिवार को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो दिल्ली जा रहे हैं। रात में जब टीवी पर खबरें चलने लगी, तब उन्हें पता चला कि उनका बेटा इस पूरे विवाद में आरोपी बनाया गया है। जानकारी के मुताबिक हैप्पी शर्मा और सुमित गिरी काफी समय से एक दूसरे को जानते हैं। दोनों अच्छे दोस्त बताए जाते हैं और अक्सर साथ भी दिखाई देते हैं। सोशल मीडिया पर भी दोनों की कई तस्वीरें एक साथ मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि रविवार को दोनों साथ ही दिल्ली पहुंचे थे। अब जांच एजेंसियां ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि दोनों ने दिल्ली आने की योजना कब बनाई थी और क्या ये दौरा पहले से तय था या फिर एक अचानक लिया गया फैसला था। घटना के बाद मीडिया से बात करते हुए हैप्पी शर्मा ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया। उनका कहना है कि जब वो पप्पू यादव के आवास पर पहुंचे थे, तब बाहर तैनात पुलिस ने उनकी पूरी तलाशी ली थी। हैप्पी शर्मा का दावा है कि अगर उनके पास कोई हथियार होता तो सुरक्षा जांच में उसी समय उसे पकड़ लिया जाता। उनका ये भी कहना है कि वो सिर्फ कुछ सवाल पूछने गए थे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहासुनी के बाद पप्पू यादव के समर्थकों ने उनके साथ मारपीट की। इस पूरे विवाद की शुरुआत पप्पू यादव के उस बयान से हुई, जिसमें उन्होंने कुछ साधुओं और कथित बाबाओं पर तीखी टिप्पणी की थी। पप्पू यादव ने आरोप लगाया था कि सनातन धर्म के नाम पर कुछ लोग ढोंग और पाखंड कर रहे हैं और धर्म की आड़ में लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उनके इस बयान का कई हिंदू संगठनों और भाजपा से जुड़े नेताओं ने विरोध किया और आरोप लगाया कि उन्होंने साधु संतों और सनातन धर्म का अपमान किया है। इसी बयान को लेकर विरोध बढ़ता गया। आरोपियों का दावा है कि वो इसी मुद्दे पर पप्पू यादव से सवाल पूछने और विरोध दर्ज कराने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे थे। इस पूरे मामले में एक बड़ा दावा ये भी सामने आया है कि मौके से एक चाकू भी बरामद हुआ है। हालांकि अभी तक दिल्ली पुलिस ने आधिकारिक तौर पर ये साफ नहीं किया है कि चाकू किसका था, वो वहाँ कैसे पहुँचा और उसका इस घटना से आखिर क्या संबंध है। यही वजह है कि इस दावे को लेकर भी जाँच जारी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज, मौके पर मौजूद लोगों के बयान और अन्य सबूतों के आधार पर पूरे घटनाक्रम को जोड़ने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ पप्पू यादव इस घटना को बेहद गंभीर बता रहे हैं। उनका कहना है कि ये सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि उनकी हत्या की साजिश थी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ये पूरी घटना पहले से प्लान की गई थी। पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें भी साझा की हैं
और आरोपियों के कथित राजनीतिक संबंधों की जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि ये पता लगाया जाना चाहिए कि आरोपियों के पीछे कोई और लोग तो नहीं है। वहीं उनके समर्थकों का दावा है कि अगर समय रहते आरोपी को नहीं रोका जाता तो सांसद की जान को खतरा हो सकता था। दूसरी ओर सांसद के मीडिया संयोजक ने भी दिल्ली पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं और लापरवाही के आरोप भी लगाए हैं। इस पूरे मामले में कई तरह के दावे और जवाब सामने आ रहे हैं। एक तरफ पप्पू यादव इसे जानलेवा हमला बता रहे हैं तो दूसरी तरफ आरोपी कह रहे हैं कि वो सिर्फ सवाल पूछने गए थे और उनके पास कोई भी हथियार मौजूद नहीं था। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में वास्तव में हुआ क्या था? क्या ये सिर्फ विरोध था या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? क्या चाकू मिलने का दावा सही है और अगर सही है तो वो वहाँ पर कैसे पहुंचा? इन सभी सवालों के जवाब अब दिल्ली पुलिस की जांच से ही सामने आएंगे। पुलिस सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान, सुरक्षा व्यवस्था और मौके से मिले सबूतों की जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद ही साफ हो पाएगा कि इस पूरे घटनाक्रम की असली कहानी क्या है और किसकी भूमिका क्या थी। फिलहाल आप इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए।